दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं सबडोरा नाम की एलियन म्यूजियम से काय का ऑर्क चुराने के लिए आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर रुक और बेन एस्टर डेट पे आए होते हैं। बेन आया तो एस्टर के साथ होता है, लेकिन वो काय के करीब आने लगता है। दोस्तों एपिसोड में आगे बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए एपिसोड को पूरा देखें। पर उससे भी पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो। दोस्त यकीन मानो जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो उससे जो खुशी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में बेलवुड के म्यूजियम में हमें बेन को दिखाया जाता है। बेन रुक से बोलता है, दोस्त आज से पहले कभी मैंने इतनी भीड़ यहाँ नहीं देखी। जिस पर रुक बोलता है, ये कोई आम नुमाइश नहीं है, ये एलियन आर्टिफैक्ट की नुमाइश है जो पहली बार इंसानों के लिए रखी गई है। जिस पर बेन बोलता है, इस म्यूजियम में देखने लायक कुछ भी नहीं है, पर एस्टर ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तभी एस्टर बेन को दिखती है और बेन जब एस्टर के पास जाता तो एस्टर से हक कर लेती है और बोलती तुम्हें देखकर अच्छा लगा बेन। तभी रुक बोलता है मुझे भी। जिस पर एस्टर बोलती है मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कब बुलाया था। रुक बोलता है मुझे तो बेन ने यहाँ पे बुलाया है। बेन बोलता है एस्टर रुक को ये सब चीजें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपने साथ यहाँ ले आया। जिस पर एस्टर की भावनाएं समझते हुए रुक को साइड में ले जाकर रुक से बेन बोलता है, क्या एस्टर ने मुझे डेट पे बुलाया है? कोई भी किसी को ऐसी बोरिंग जगह पे डेट के लिए कैसे बुला सकता है? सच में एक म्यूजियम। लेकिन एस्टर ये बात सुन लेती है बात पलटने के लिए। बेन एक आर्टिफैक्ट के पास जाकर होलोग्राम की बात सुनने लगता है, जो बताता है इन सभी आर्टिफैक्ट डॉक्टर वेस्ली और उनकी पोती काय ने ढूंढे हैं। काय का होलोग्राम बेन को काफी रियलिस्टिक लगता है और बेन होलोग्राम को टच करता है। जैसे ही बेन होलोग्राम को टच करता है होलोग्राम भी उसे टच करता है और वो रियल काय होती है। काय बोलती है, बेन मैंने ईमेल में साफ साफ लिखा था कि तुम्हें म्यूजियम में सुबह आना है और तुम अब आ रहे हो। बेन बोलता है मैंने म्यूजियम पढ़ते ही पढ़ना बंद कर दिया था। जिस पर काय बोलते चलो जब आ ही चुके हो तो तुम्हें वीआईपी टूर करा दूं। इसके बाद हमें स्पैनर को दिखाया जाता है जो एक आर्टिफैक्ट को देखकर कहता है बढ़िया ये अभी यही है। इसके बाद में फिर से काय को दिखाया जाता है जो बोलती कि मेरे ग्रैंडपा जब प्लम्बर से रिटायर हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अलग अलग सभ्यता की खोज करेंगे और उन सबको एक साथ लाएंगे। मेरे ग्रैंडपा का मानना था उन सभ्यताओं को जानने से हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। जिस पर बेन बोलता है क्योंकि तुमने हमें बुलाया है। पर काय बेन की बात को इग्नोर करके अगले आर्टिफैक्ट के बारे में बताती है कि ये ऑर्क का गोला मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये पहला आर्टिफैक्ट है जो मैंने अपने ग्रैंडपा के साथ मिलकर खोज निकाला था। इसके साथ ही ये गोला 12,000 साल पुराना जो अनजान धातु से बना है और इस पे लिखी एलियन भाषा कोई भी नहीं समझ सकता है। जिसके बाद काय आगे बढ़ जाती है, पर एलियन विजिटर में से सबडोरा धीरे से वहां से खसक जाती है, लेकिन स्पैनर उस पर नजर रख रहा होता है। यहाँ पर सबडोरा अपने हाईटेक चश्मे से सबसे पहले सिक्योरिटी लेजर्स को देखती है और उसके बाद उछलती कूदती ऑर्क तक पहुंच जाती है। ऑर्क को लेकर बहुत ही आसानी से बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आते उसका हाथ टच हो जाता है लेजर से, जिसकी वजह से सायरन बच जाता है। सायरन की आवाज सुनकर बेन पूछता है ये क्या हुआ। जिस पर काय बताती है कोई ऑर्क चुरा रहा है और वो सभी ऑर्क के पास तुरंत पहुंचता है। बेन यहाँ पर अपने आप को वाइल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म करता है और सबडोरा को पकड़ने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो एक आर्टिफैक्ट से जा टकराता है जो गिरने वाला होता है, लेकिन उसे एस्टर रुक और स्पैनर मिलकर बचा लेते हैं। हमें बेन को दिखाया जाता है जो सबडोरा का पीछा करके उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसका टाइम आउट हो जाता है और अब सबडोरा ही बेन को पकड़ लेती है। सबडोरा बेन को मार पाती, तभी वहाँ पे जिमी पहुंचता है। बेन जिमी को देखकर बोलता है जिमी जल्दी से स्पैनर में ट्रांसफॉर्म हो जा और इसे पकड़ लो। जिमी बोलता है बेन तुम क्या कह रहे हो, क्या मुझे कोई स्पैनर नाम का कंप्यूटर हैक करना है? तभी जिमी के पीछे से स्पैनर आता है और आते ही सबडोरा को उठाकर फेंक देता है। सबडोरा स्पैनर पर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। बेन के हाथ में ऑर्क देखकर काय को लगता है कि बेन ने ऑर्क को बचाया है और आते ही बेन को हक करके थैंक यू बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे एस्टर खड़ी होती है जो ऑब्वियसली यार बेन की डेट है। तो बेन स्पैनर को आगे करता और बोलता है मैंने नहीं बल्कि ऑर्क को स्पैनर ने बचाया। स्पैनर को भी काय हक करके थैंक यू बोलते हैं, लेकिन स्पैनर को ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। इसके बाद हमें सबडोरा के अड्डे को दिखाया जाता है। सबडोरा जब अपने अड्डे पर पहुंचते हैं तो उसका बॉयफ्रेंड एक्सोस्कल पूछता है सबडोरा मेरी जान क्या वो तुम्हें मिला जिसे तुम लेने गई थी? जिस पर सबडोरा कहते हैं नहीं एक्सोस्कल मैंने उस ऑर्क को चुरा ही लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर बेन पहुंच गया और फिर एक अनजान लड़का जिसने मुझसे वो ऑर्क ले लिया। एक्सोस्कल बोलता अपना तरीका छोड़ो, मेरे तरीके से चलते और जोर जबरदस्ती से वो ऑर्क का गोला ले आता है। जिस पर सबडोरा उसे खींचकर थप्पड़ मारती है और फिर उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें काय को दिखाया जाता है जो बता रही थी किस तरीके से उसने इन सारे आर्टिफैक्ट को जमा किया है। काय की बात बीच में ही काट कर बेन बोलता है तो अब ये सभी आर्टिफैक्ट सेफ हैं, तो मैं क्या यहाँ से जा सकता हूँ? जिस पर काय बोलते बेन मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ आज रात इसकी सेफ्टी के लिए रुक जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। बेन काय को मना करने वाला था, तभी स्पैनर बेन के पास आता
है और बोलता है, बेन क्या तुम काई से थोड़ा प्यार से बात कर सकते हो? जिस पर बेन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, वो बस मेरे लिए सर दर्द है और वैसे भी मैं यहाँ पर किसी के साथ डेट पर आया हूँ। जिस पर स्पैनर कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों की किस्मत है एक होना। जिस पर बेन बोलता है, लगता है तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला हो चुका है स्पैनर। जिस पे स्पैनर बोलता है, ठीक है लेकिन तुम्हें पता नहीं बेन वो आर्टिफैक्ट कितने इंपॉर्टेंट है, खासकर वो ऑर्ग। जिस पर बेन बोलता है, ठीक है आर्टिफैक्ट्स के लिए मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। ये सुनकर एस्टर इनसिक्योर हो जाती है और बोलते कि मैं भी यहीं रुकूंगी। बेन बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है एस्टर बोलती है, बहुत जरूरत है। जिसके बाद सभी रात कटने का वेट करने लगता है। रुक यहाँ पर खाने के लिए वेंडिंग मशीन से चीजें लाता है, जिसके अंदर बेन चीजी नूडल्स उठाकर फाड़ने जा रहा होता है। तभी काय उसे रोकती है और बोलती है, बेन इसे दूर जाकर खोलो। और पास में हमें सबडोरा को दिखाया जाता है जो और लेने की कोशिश कर रही होती है, पर बेन अब सबडोरा के ठीक नीचे होता है। बेन जैसे ही अपना पैकेट खोलता है, सारा मसाला सबडोरा के ऊपर लग जाता है और सबडोरा दिखाई देने लगती है। सबडोरा तुरंत ऑर्ग उठाती है और दरवाजे को पार कर जाती है। रुक और एस्टर भी सिक्योरिटी डोर को पार कर लेते हैं, लेकिन जब बेन सिक्योरिटी डोर पार करने वाला होता है, तभी स्पैनर बेन को अंदर की तरफ धकेल देता है और डोर बंद हो जाता है। स्पैनर के बाहर आने पर एस्टर पूछती कि बेन कहाँ पर है। स्पैनर बोलता है, काय और बेन लॉक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें सबडोरा को पकड़ना है और वो लोग सबडोरा के पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ बेन बोलता है, जल्दी से ये डोर खोलो। जिस पर काय बोलती है, ये डोर सिर्फ बाहर से खुलते हैं। अब हम दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। जिस पर बेन बोलता, तुम फंसे होगे, मैं अभी ह्यूमंगस सॉल बनता हूं। बेन को वल्करट्रॉट मिलता है जो बेन का सबसे यूजलेस एलियन है। वल्करट्रॉट देखकर बेन अपना सर दीवार में मारने लगता है। काय बोलती है, बेन हम एसी डक से जा सकते हैं, और काय एसी डक पर चढ़कर उसे खोलती है और चली जाती है। फिर हमें रुक और बाकी सबको दिखाया जाता है जो अभी भी सबडोरा का पीछा करते हैं, लेकिन सबडोरा भाग जाती है और भागते हुए उसके हाथ से और गिर जाता है। सबडोरा को देखकर एस्कोस्कल बोलता है, बस तुम्हारा हो गया, अब इसे मेरी तरीके से करेंगे। जिसके बाद हमें स्पैनर को दिखाया जाता है जो रुक से बोलता है, हमने इस ऑर्ग को बचा लिया और मैंने बेन की लव लाइफ को। जिस पर रुक बोलता है, मुझे तो लगा था ये पॉसिबल नहीं है जब तक बेन को हिप्नोसिस उसका ब्रेन ट्रांसप्लांट ना करा दिया जाए। जिस पर स्पैनर बोलता है, यकीन मानो बेन और काय परफेक्ट कपल है, बस उन्हें एहसास नहीं। तभी बेन और काय एसी डक तोड़ते हुए गिरते हैं और लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे स्पैनर आता है। स्पैनर को देखकर बेन बोलता है, देख लो स्पैनर, तुम कैसे कह सकते हो कि हम कभी साथ भी हो सकते हैं। जिस पे स्पैनर बोलता है, क्योंकि मैं फ्यूचर से आया हूँ जिसमें तुम दोनों साथ हो। बेन स्पैनर से बोलता है, कह दो कि ये झूठ है स्पैनर। काय बोलते, मुझे भी तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है बेन। पर तभी एक्सोस्केल दीवार तोड़कर वहाँ पर पहुंचता है और बोलता, वो ऑर्ग का गोला मुझे दे दो। जिस पर बेन कहता है, आओ ले लो, और बेन अपने आप को सॉक स्कॉच में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। बेन के सॉक स्कॉच में ट्रांसफॉर्म होते एक्सोस्केल बेन पर हमला करता है, जिससे बेन दूर जा गिरता है। जिसके बाद बेन भी उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। बेन और रुक पर एक्सोस्केल हमला करके काय की तरफ जाता है, पर स्पैनर सही समय पर आकर काय को बचा लेता है। यहाँ पे एक्सोस्केल से ऑर्ग को बचाने के लिए काय ऑर्ग को एस्टर की तरफ फेंक दिया और एस्टर स्पैनर की तरफ, लेकिन सबडोरा ऑर्ग को बीच में ही कैच कर लेती है। बेन का टाइम आउट होता है। बेन अपने आप को ग्रेविटार में ट्रांसफॉर्म करता है और एक्सोस्केल को जमीन में घुसा देता है, लेकिन एक्सोस्केल अभी भी हमला कर रहा होता है। सभी एक्सोस्केल को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी बीच सबडोरा उस ऑर्ग को खोलकर उसमें रखी चीज को निकाल लेती है। एक्सोस्केल फुल पावर से बेन की तरफ हमला करता है, जिसे काय का बनाया हुआ आर्टिफैक्ट बीच में ही रोककर उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे एक्सोस्केल और सबडोरा उड़ जाता है। लेकिन बाहर जाते हुए अपने स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उस स्पेसशिप को देखकर रुक बताता है, वो ई क्लास स्मगलिंग शिप है जिसे अब हम नहीं पकड़ सकते। अब वो यूनिवर्स में कहीं भी हो सकते हैं। हमने ऑर्ग को खो दिया। ये सुनकर काय रोने लगती है। बेन को इसमें खुद की गलती लगती है, इसलिए बेन काय के पास नहीं जाता। एस्टर काय के पास जाकर उसे चुप करवाने लगता है। जिसके बाद हमें स्पैनर को दिखाया जाता है, जिसके पास ऑर्ग होता है, जो बोलता है, मुझे माफ कर दो दोस्तों, लेकिन एक दिन तुम मेरा इसके लिए एहसान मानो। और ये कहकर स्पैनर वहां से निकल जाता और हमें फ्यूचर में बेन 10,000 का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर काय जब अपने पुराने सामान चेक कर रही होती है, तो काय को वही ऑर्ग का गोला मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वहाँ पर बेन 10,000 आता है। काय को लगता है बेन ने ऑर्ग को वहाँ रखा है। ये देखकर स्पैनर बोलता है, मिशन पूरा हुआ। और हमें एक्सोस्केल और सबडोरा को दिखाया जाता है। सबडोरा बोलते हैं, मालिक जो आपने कहा था हम ले आए हैं, और आपके कहे अनुसार खाली बॉक्स वहाँ पर छोड़ा है। जिस पर मालिक बोलता है, बेन को तो पता भी नहीं कि उसने समय की चाबी खो दी है, और हंसने लगता है। इसके साथ ये एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर जरूर देखें। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।